जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून एक मुखालिफ जमात है, वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो करेगी और ताने तशने भी देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन इज इट गुड पॉलिटिकल मूव? जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी पुलिंग फोर्स है अगर अलीमा खान साहब इस तरह एक्टिव हो जाए। देखिए मेरे ख्याल में अलीमा खान साहब अगर किसी एहतजाजी तहरीक को लीड करती हैं, उनकी पार्टी का उनको हक हासिल है। हाँ। फिर बैन होने के नाते अगर वो एहतजाज कर रही हैं और मुसलसल अडियाला जेल के बाहर भी वो आ रही हैं, इस बात का भी उन्हें हक हासिल है। मसला अलीमा खान साहब के एहतजाज को लीड करने का नहीं है। शायद मुझे लगता है ये है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह माजी से लेकर आज तक कोई बड़े अच्छे सियासी फैसले नहीं कर सकी, इसी तरीके से कोई मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक नहीं चला पाई। और ये उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक दूसरे के ऊपर इतना जो है वो मिसट्रस्ट है कि उसकी वजह से तहरीक इंसाफ यकसू नहीं हो पाई। अलीमा खान साहबा का भी यकीन जो है वो पार्टी लीडरशिप के हवाले से बड़ा मुतज़ल्ज़ल रहता है। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, अगर वो बात धीमे अंदाज में करते हैं, सलमान अकमल राजा साहब की और सोच होती है, और ये पार्टी के अंदर जो डिवीजन है, ये तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला हो ना हो, पार्टी की अपनी डिवीजन इनके लिए बड़ा मसला बन चुकी है। अब मसला ये है कि ये एहतजाज के लिए अडियाला जेल के बाहर इतने अरसे से कारकुनान उनके आते रहे, हुकूमत ने कोई मुलाकात नहीं करवानी थी और शायद मुझे लगता है अब भी नहीं करवानी। अच्छा, हुकूमत जो है वो इनके मसल्स देख रही थी, देख चुकी है और ये समझती है जिनके मसल्स में अब जान है नहीं, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खान साहबा निकल गई हैं। ये सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जहाँ तहरीक इंसाफ अपने आप को एक बड़ी जमात के तौर पर समझती है। कहाँ है सूबा पंजाब? और सूबा पंजाब के अंदर आप देख लें, पार्टी की तकसीम इस हद तक है कि सलमान अकमल राजा साहब आपने कभी देखा लाहौर के अंदर किसी कोई एक्टिविटी के अंदर जाते हुए? किसी तंजीम के साथ उनकी मुलाकातें आपने कभी देखी हों? आलिया हमजा साहब को ऑर्गेनाइजर बनाया गया था, चीफ ऑर्गेनाइजर, वो उनके खिलाफ ही मैदान में उतर आए थे। इसलिए जो है वो पंजाब के अंदर एहतजाज फिलहाल तो होता हुआ नज़र नहीं आता, ना कोई तहरीक चलती नज़र आती है। अब PTI के अंदर से मसाइल ये हैं कि पहले कहा गया कि जी महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब के पास डायलॉग का इख्तियार भी होगा, बातचीत का भी, एहतजाज का भी। आप मुझे बताइए दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को कितना इंगेज किया है? हुकूमत के साथ इमरान खान साहब के मसाइल पे कितनी दफ़ा जाकर उन्होंने बातचीत की है? मेरे ख्याल में उनका भी फोकस जो है वो सिर्फ अपनी महज जो अपनी पोजीशन हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं। अब ये मसला है इमरान खान साहब की बहनों का या उनके जो डाई हार्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो संजीदा लोग हैं, उनका। देखिए अली मीन गंडापुर साहब के ज़माने में भी आपको याद होगा ये बात बार बार कही जाती थी कि जनाब अलीमा खान साहब को उनके ऊपर एतमाद नहीं है। सुहेल आफिदी साहब के खिलाफ भी अब देखिए पूरा एक मुहाजरा शुरू हो गई है। और उस ज़माने में भी एक बात कहा करते थे अली मीन गंडापुर साहब कि मैं हर बार मैं इस्लामाबाद आता हूँ, पंजाब वाले आएंगे तो मैं आऊँगा। ये बाकायदा उन्होंने एक मीटिंग में कह दिया। अब मसला ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होना है, वहीं जलसे होने हैं, वहीं एहतजाजी तहरीक चलनी है, हुकूमत को इससे क्या नुकसान होगा? PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ इनके अपने कारकुनों की एनर्जी ज़ाया होगी, वहाँ की इनकी लीडरशिप का टाइम ज़ाया होगा। मुझे लगता ये है कि PTI जो है वो एहतजाज मुज़ाकरात में से कुछ हासिल करने की पोजीशन में अभी तक आ नहीं सकी। शफीउल्लाह जान साहब, ये इस सारी चीज़ के अंदर ये खबर भी आ रही है कि कायमा कमेटियों में आप लोगों की वापसी होने लगी है, जो आप लोगों ने पहले छोड़ दिया। तो सर अगर वापस ही आना तो फिर छोड़ने का क्या फ़ायदा था? ये गलत फैसला नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी बिल्कुल मंसूर साहब, जहां तक कमेटियों की बात है तो इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी कि तमाम कमेटियों को छोड़ा जाए। PSC की कमेटी जो थी वो जुनैद साहब के पास थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और हमारे तमाम मेंबरान ने जो कायमा कमेटी थी तमाम कमेटियों से वो बाहर निकल आए। ये खान साहब की डायरेक्शन थी और जब तक खान साहब की डायरेक्शन नहीं आती हम दोबारा कमेटियों में नहीं जाएंगे। अगर कोई ऐसी न्यूज फैला भी रहा है या कोई ऐसी बात कर भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान से जब मुलाकात होगी और इमरान खान साहब ऐसी कोई डायरेक्शन देंगे तो उस पर अमल दरामद होगा। इमरान खान साहब के डायरेक्शन के अलावा पार्टी में कोई भी इस किस्म का फैसला नहीं कर सकता। शफीउल्लाह जान साहब, आर यू श्योर अबाउट दिस? क्योंकि इससे पहले हमने ब्लू पासपोर्ट के बारे में जब बात की थी उसमें भी आपने प्रोग्राम में टोटली उसको डिनाई कर दिया था। बाद में अगले ही दिन आप खुद ये फरमा रहे थे कि जनाब जो जो फैसले किए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो आप आर यू श्योर अबाउट दिस नाउ? देखिए बिल्कुल खान साहब की डायरेक्शन है और खान साहब की डायरेक्शन पे ही ये फैसला किया गया था। तहरीक इंसाफ के अंदर फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। जहां तक ब्लू पासपोर्ट की आपने बात की मंसूर साहब, आप जो जैसे ही ये न्यूज ब्रेक हुई तो उससे कुछ घंटे बाद ही आपके साथ मेरी रिकॉर्डिंग थी और आपसे मेरी टेलीफोन पे भी गुफ्तगू हुई थी। मैं अभी भी अपने उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ कि जो कैबिनेट के पास चीज आई थी वो डिफरेंट थी।
उसके मिनट्स भी हमने जारी किए। उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट था जो डे 1 से एमपीएस के पास था, और 5 साल के लिए होता है। जैसे टर्म खत्म हो जाता है वो वापस हो जाता है। अगर कोई दोबारा जीतता है तो दोबारा उसको ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है। ये अमेंडमेंट जो थी ये असम्बली में हुई थी, जिसकी वीडियोस भी आपके सामने आई होंगी। कुंडी साहब ने इसको प्रपोज किया था। वो सारी जो स्टोरी थी मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो मेरे कहने का मकसद था उस टाइम की जो कैबिनेट से चीज अप्रूव हुई थी वो ये थी, और बाद में जो अमेंडमेंट हुई वो डिफरेंट थी। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस शफीउल्लाह जान साहब। मतलब कैबिनेट को पता ही नहीं था कि एक्चुअली असेंबली के अंदर क्या अप्रूव हो रहा है, और असेंबली को ये नहीं पता था कैबिनेट में क्या अप्रूव हो रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सर कैबिनेट और असेंबली दो डिफरेंट चीजें हैं। सर मुझे पता है इस बात का, यही तो मैं पूछ रहा हूँ जी आपसे। जी जी, जो ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने सर आया था, वो ड्राफ्ट जो था जो कैबिनेट से पास हुआ वो डिफरेंट था। उसमें सिर्फ ब्लू पासपोर्ट था, ऑफिशियल पासपोर्ट। जब वो ड्राफ्ट पास हुआ कैबिनेट से, उसको असेंबली भिजवाया गया। असेंबली जब भिजवाया गया तो उसमें कुंडी साहब ने अमेंडमेंट की। उसमें स्पाउस, लाइफ टाइम और बच्चों का ऐड कर दिया गया, और वो उसी टाइम ही पास हुआ और वो एक्ट का हिस्सा बना। तो ये सारी स्टोरी थी ब्लू पासपोर्ट की। नहीं, वो कह रहे कुंडी साहब ने, वो फैसल करीम कुंडी साहब के प्रपोज भाई ने, उन्होंने जी, प्रपोज। जी, नहीं तो सर उन्होंने अगर प्रपोज किया तो आपके लोगों ने उसको वोट किया ना। नहीं शफी जान साहब, ये पूरा बिल वो उसके अंदर इतनी अमेंडमेंट एक एमपीए कैसे कर सकता है? नहीं, मैं ब्लू पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ब्लू पासपोर्ट का जिक्र मंसूर साहब ने किया, तो मैं ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। शफी साहब, अगर उसके अंदर माजरत के साथ हमें जरा समझा दीजिए, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुंडी साहब मंसूर साहब, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मिनट्स हैं कैबिनेट में जो अप्रूव हुआ, उसकी में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑफिशियल पासपोर्ट। एग्रीड सर, जो एमपीएस के जो एमपीए के शफी पास, साहब, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं आई एम जस्ट वांट टू क्लियर दिस आउट। आप ये कह रहे हैं कि कुंडी साहब ने उसके अंदर अमेंडमेंट्स की और जो कुछ आपने अप्रूव किया था उसको ऐड कर दिया उन्होंने, ऐसे ही है? इज दैट राइट? जी, कैबिनेट से जो पास हुआ था वो सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट था। ठीक है। और कुंडी साहब ने अमेंडमेंट की, उसमें स्पाउस का ऐड किया, लाइफ टाइम का ऐड किया, ठीक है, और बच्चों का जो था वो ऐड किया। लेकिन सर उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हुई, उसको असेंबली के फ्लोर पे पेश किया गया। सर, तो आपके जितने अब मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी सर आपके पास, उसको किसी ने नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये बीच में ऐड नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल असेंबली से ये पास हुआ, और वो आप वीडियो भी आपके सामने होंगी कि वो यस और नो की सूरत में पास हुआ। और उस दिन जब हमने अटेंडेंस निकाली उस टाइम के, तो कोई हमारे वहां पे 25 से 30 एमपीएस मौजूद थे। बिल्कुल हमारे एमपीएस ने इसके हक में वोट दिया। नहीं मंसूर साहब, देखिए मेरी गुजारिश ये है, असम्बली की जो कार्रवाई है उसके नतीजे में अगर आपने कोई एक रुकन असम्बली ने अमेंडमेंट करना चाहिए तो बाकायदा उसको सेक्रेटरी असम्बली के पास ले जाके उसको अमेंडमेंट करवानी पड़ती है। बिल का बाकायदा उसका प्रिंट आउट होता है, फिर वो टेबल किया जाता है, फिर वो बिल सबके सामने आता है कि जनाब ये बिल में ये अमेंडमेंट की है। अगर कैबिनेट के बाद किसी ने अमेंडमेंट की है तो वो रिस्पांसिबल है, सेक्रेटरी असम्बली रिस्पांसिबल है। वो जो शफीउल्लाह जान साहब जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्हें पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। इज दैट राइट? मंसूर साहब, ये जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है तो दोबारा जो कोई अमेंडमेंट होती है तो वो कैबिनेट के पास आती है। अच्छा। अगर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होती तो वो वहां पे बिल की सूरत में पास हो सकता है। अच्छा। तो इस बिल में ऐसी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं थी। ये उसी टाइम अगर आप वो वीडियो देख लें, जैसे ही वो इसमें अमेंडमेंट करते हैं, स्पीकर साहब यस और नो में इसको पास करवा देते हैं और ये एक्ट का हिस्सा बन जाता है। मंसूर साहब, एक चीज इसमें और है। 30 अप्रैल को ये कार्रवाई हुई, 6 मई को गवर्नर ने साइन किया, 7 मई ये गैजेटेड नोटिफिकेशन बन गया। 7 मई से लेकर 7 जुलाई पे इस पे कोई बात नहीं हुई। जब इसहाक डार साहब का केस मंजरे आम पे आया तो इस केस को दबाने के लिए इस केस को प्रोपेगेट किया गया। नहीं वो अच्छा चले, मैं आ जाए इसी थ्योरी पे बात कर लेते हैं, इस थ्योरी पे बात कर लेते हैं। लेकिन ये किसने किया? ये शफीउल्लाह जान साहब, ये जाहिर बात है ये कौसर काज़मी साहब ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पे नहीं डाला ये बिल। हाउ इज दैट पॉसिबल के सामने आ जाए खबर? नहीं, मैंने कौसर साहब की कोई बात नहीं की। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि एक चीज 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ, 7 जुलाई पे इस पे बात क्यों शुरू हुई? ये 8 मई पे शुरू होनी चाहिए थी, 10 मई पे शुरू होनी चाहिए थी। शायद इसकी वजह ये थी कि आपने इसे छुपा के रखा हुआ था, नहीं दिया गया। कोई छुपा नहीं, आपने वेबसाइट पे डाला था इसे? नहीं, अब सुन लेना, कोई छुपा के नहीं किया गया। 30 अप्रैल की वीडियो जो थी प्रेस गैलरी से ही बनाई गई है। हमारे रिपोर्टर जो भाई हैं वहां पे सारे मौजूद होते हैं। फिर जो वो वीडियो है वो यूट्यूब से ही ली गई क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। 7 मई को तो गैजेटेड नोटिफिकेशन असेंबली ने किया है, तो कैसे इसको छुपाया गया?
अच्छा, वैसे शफीउल्लाह जान साहब, ये जो क्राइम होता है ना, मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी क्राइम होता है ना, उसके ऊपर ये तावील नहीं दी जा सकती कि जनाब आज से 6 साल पहले चूंकि वाकया हुआ था इसलिए 6 साल के बाद जो है ना आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप अगर तारीख उठा के देखें तो 25-25 साल पुराने कत्ल के फैसले भी जो है 25-25 साल के बाद हुए हैं, एविडेंस आने की बुनियाद के ऊपर। आप जो तावील दे रहे हैं वो ये है कि उस वक्त क्यों नहीं किया जब इसाक डार के नवासे का वाकया हुआ, तब क्यों किया? मेरा तावील बड़ी कमजोर है मेरे ख्याल में। नहीं मंसूर साहब, देखें, जैसे ही कोई वाकया होता है तो इसकी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर तो उसी टाइम या एक दिन बाद दर्ज हो जाती है, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलती है। फिर अगर कोई एविडेंस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप 2 साल बाद भी उसमें ऐड कर सकते हैं उस केस में। मैं तो ये कह रहा हूं कि 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ, 7 जुलाई तक खामोशी क्यों थी? 7 जुलाई से पहले तो 60 दिन गुजर गए हैं, इस पे तो किसी ने तवज्जो नहीं 60 दिन जब वो केस सामने आया, जब सारा मीडिया उस केस पे लगा हुआ था, उससे तवज्जो हटाने के लिए इस चीज को प्रोपेगेट किया। आप इतनी बड़ी आपने जो है वो ये स्कीम खेली है कि उस अहम इशू से ध्यान हटाने की खातिर आपने इनका बिल जो है वो मीडिया की जीनत बना दिया। 30 अप्रैल से आप अपने पास लेके बैठे हुए थे। बहुत कंफ्यूज जमात है। मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था तो पीटीआई के कुछ अफराद, क्योंकि अच्छा ताल्लुक भी है इनके कई अफराद के साथ, तो उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ी गलती हमारी ये थी कि वो जो सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाला मामला था उसमें हमने गलती कर दी, जो जमात नहीं थी उसकी तरफ हम चले गए। और उसकी वजह ये थी कि अली मोहम्मद ख़ान और असद कैसर साहब ने खान साहब के सामने ये एतराज़ उठाया था, क्योंकि राजा नासिर अब्बास का ताल्लुक एक ख़ास सेक्ट के साथ है, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। खान साहब ने इंसिस्ट किया, यार बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा कमिटेड आदमी है, वादे का पाबंद है, मतलब उसने हमसे मांगा भी कुछ नहीं, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि नहीं भाई अगर आपने इनके साथ गए तो फिर मैं भी रिज़ाइन कर जाऊंगा, क्योंकि इनका ताल्लुक एक ख़ास सेक्ट के साथ है। मतलब अपनी ज़ाती रंजिश पे और कन्फ्यूजन में ये पार्टी का नुकसान हमेशा से करते रहे हैं और ये करते रहेंगे। इनको पता ही नहीं सियासत होती क्या है, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना है, पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज करने हैं। अब शफी ने ये कह दिया भाई ये हमने करा दिया, क्योंकि वहां पे इसहाक डार का केस था। इसहाक डार साहब के केस के हवाले से पूरी दुनिया जानती है कि चीफ मिनिस्टर का किरदार क्या था उसमें, बाकी अफराद का क्या था, हुकूमती दबाव के नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसमें, और खुल के हमने वो सारी दुनिया को बताया भी और टीवी पे आके बोलते रहे। अब जहां तक बात है जी ये इनकी शफी जान की कि ये बिल आ गया, तो क्यों रौला डाला था जब हमने एक बिल भेजा अभी हाल ही में, वहां पे जी बड़ा नून लीग ने पता नहीं क्या कर दिया। और वो बिल क्या था, आदि मुजरमान के हवाले से, एंटी सोशल बिहेवियर के हवाले से बिल था, और वो ड्राफ्ट था, मतलब वो अभी बिल पास नहीं हुआ था। और उस पे हमने एक ड्राफ्ट भेजा जिसपे डिबेट होनी थी, वहां पे लोगों की राय लेनी थी, राय खिलाफ भी आ सकती है और आई। अब हम दोबारा 1 महीने के बाद उसको भेज रहे हैं। तो बात ये होती है बिल में, एक्ट में फर्क होता है, डिबेट होना होती है, पूरी दुनिया को बताना होता है। आपने हर काम खुफिया तरीके से किया, चोरी से किया, जब वो बाहर आया तो इल्जाम हम पे है, क्योंकि आपने खबर को दबाने की कोशिश। शफी साहब जल्दी कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आगे जाना, बताइए। देखिए इन्होंने बिल का जिक्र किया और नून लीग की कानून साजी का जिक्र किया। मंसूर साहब एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करूं कि तलाल चौधरी साहब ने इस बिल की मुखालफत की, उन्होंने बाकायदा इस पे प्रेस टॉक की। जब अब्दुल कादिर साहब ने एक बिल सेनेट में लेके आए ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, और वो ये कहते हैं कि जो एक्स हमारे सेनेटर्स हैं उनके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिलना चाहिए 28 साल तक, उस बिल की तलाल साहब ने सपोर्ट की। तो ये मुनाफकत नहीं है, तो ये शकूक शुबात हमारे गहरी नहीं होंगे कि अगर हमारा बिल आए तो उसकी मुखालफत, वही बिल कोई और लेके आए तो उस पे फिर ये हिमायत कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। नहीं ऐसा नहीं था मंसूर, जो एमएनएज हैं उनके पास तो ये है ना भाई, एमएनएज के पास है। नहीं, अब वो जो एमपीज हैं उनके हवाले से आप अलग से कानून बनाना चाह रहे हैं। पार्लियामेंटियंस की बात हम ये नहीं कह रहे भाई कि आप असलाह के लाइसेंस जो हैं वो 4 से 8 कर लें, फीस ना दें, टोल टैक्स ना दें, मतलब ये सारी चीजें ये तो आप कर रहे हैं भाई। और वो खान साहब शफी साहब एक मिनट, नहीं मैं कासिम साहब, आप लोग टोल टैक्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं जी। या आप लोगों को कोई छूट नहीं है? सर बाकायदा जब भी यहाँ से मैं हर वीकेंड पे जाता हूँ टोल टैक्स दे के जाता हूँ। हमारे जो एमपीएस हैं वो सारे दे के जाते हैं। अच्छा। किसी को कोई छूट नहीं होती भाई। कितने लाइसेंस मिले हैं आपको क्लैशनकोफ के? देखिए मैंने तो एक भी नहीं बनवाया, मुझे तो चाहिए ही नहीं। अच्छा। तो बाकी जहाँ तक ये कानून के मुताबिक अगर कोई है इस तरह का सिलसिला तो एन का उसमें नहीं कोई अमेंडमेंट करके ये ना कहा जाए कि ना हम फीस देंगे और 4 से हम 8 लाइसेंस लेंगे। मलिक साहब ये गुफ्तगू आपने सुना, जनाब ये सारा कुछ ठीक था, कोई मसला था,
या 60 दिन के बाद जो है वो एकदम बीच में से मीडिया जो है अटेंशन डाइवर्ट करने की खातिर उधर चला गया? देखिए, शफी जान साहब का मैं बड़ा वैसे मज़ाक भी हूँ, क्योंकि ये पीटीआई में जो चंद लोग हैं ना जो इख्तलाफ सुन लेते हैं उनमें से एक है। लेकिन गुजारिश ये है कि इस मामले में शायद और ज़बान साफ है, और ज़बान भी साफ है, बड़े इस मामले में बड़े बेहतर लीडर समझे जाते हैं। सही। गुजारिश ये है कि ये मेरे ख्याल में कि ये कहना कि PMLN ने या किसी और ने इसको दबा के रखा, PMLN को तो ये मिल जाता 30 अप्रैल को, ये यकम को जो है वो शोर मचा रही होती। क्योंकि देखिए बरात PMLN भी चाहती है, ये इससे बड़ी ज़िम्मा नहीं हो सकते। इनके MPs ने कहा है इनके MPs भी चाहते हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं कैमा कमेटी का शफी जान साहब, उसमें ये कहा गया है जनाब कि ठीक है जी 28 साल तक जो है साबिक सेंटर्स को भी जो है वो मिलना चाहिए पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट। हमारा अलमिया ये है कि हमारी इशाफिया ये चाहती है कि उसको सारी मरात मिलनी चाहिए। PTI का अलमिया ये है कि वो चाहती है मरात सारी मिलें, लेकिन वो अपने आप को जो है फटे हुए कपड़ों के साथ और बोरिया बिस्तर पे सोने वाले लगे। मैं गुजारिश मैं PTI की बात आपने कहा है कि नहीं चाहिए, मेरी गुजारिश सुने। मसला ये है, मिल रहा था मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये जो 30 अप्रैल वाला मामला है ना कि 30 अप्रैल से क्यों छुपाया गया, जिस रोज़ ये सारा मामला चलना शुरू हुआ, मैंने बड़े एक सीनियर जो वहाँ पे असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की कवर भी करते हैं, तो उनसे पूछा कि यार 30 अप्रैल का बिल तुम लोग कहाँ थे? उन्होंने कहा जी हमने बड़ी कोशिश की कि ये बिल की हमें कापी मिल जाए, और जिस रोज़ ये टेबल हुआ है उस रोज़ भी चंद कापियाँ थी। अच्छा, यानी इसका मतलब ये था कि आपके मोटिव्स ये थे कि इसको ठीक है या चुपके काम डाल लिया जाए। इससे PTI को इनकार नहीं करना चाहिए, उनको डंके की चोट पे कहें भाई ये कहते हैं लिया है भाई जहाज, वो कहते हैं ब्लू पासपोर्ट लिया है भाई, ठीक है। मसला ये है कि हमें जो है ना इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि आप मरात लेना भी चाहते हैं लेकिन आप साथ दरवेशा वाला स्टाइल भी इख्तियार शफीउल्लाह जान साहब, मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मतलब आज तो नहीं, खैर ये 2 दिन पहले की बात है, एक बयान उनका जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है जो उन्होंने अफवाज के हवाले से दिया है। बैरिस्टर गौहर आपकी पार्टी के चेयरमैन इसकी मजम्मत कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे ख्यालात नहीं हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आपके ख्यालात हैं क्या हैं इस बयान से मुतल्लिक? देखिए, शहीद सबके सांझे होते हैं, चाहे वो पाक आर्मी के हो, पुलिस के हो, सिविलियन हो, कितने भी शहीद है वो हम सब के हैं शहीद।